हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? आप सबके सामने एक चार्ट ओपन है, आप सबको विजिबल है? जो लोग अभी ग्रुप में नहीं हैं उनको आप लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं, या हम 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं उन लोगों का जो अभी तक सेशन में ज्वाइन नहीं हुए, फिर हम फर्दर ऑन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके, सो हम अपने सेशन का फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। सो जो लोग सेशन में हैं वो काइंडली नोट्स लाजमी बनाइएगा। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। सो जो आज का हमारा टॉपिक था कि व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या, इसकी बेसिक्स क्या हैं, तो अभी हम वो सारा स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। ओके, सो आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके ग्रेट, ओके ग्रेट। सो फॉरेक्स मार्केट होती क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, इससे लोग ट्रेड कैसे करते हैं, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, हम मैं सब आपको वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो आपने नाम सुना होगा बहुत एक्सचेंज कंपनीज़ का, जैसे डॉलर एक्सचेंज कंपनीज होगी, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कंपनी होगी, या अगर आप सऊदी अरब उम्रा करना जाना चाहते हैं तो आप पहले पाकिस्तानी करेंसी को किसी एक्सचेंज शॉप पे जाकर कन्वर्ट करवाएंगे, सऊदी रियाल ख़रीदेंगे और देन आप वहाँ जाकर यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो करेंसी के एक्सचेंज होने का एक वक्त होता है, इसमें जो वैल्यू डिसाइड होती है वो फॉरेक्स जो होती है ना, एक्सचेंज करेंसी के ऊपर, ये वहाँ पे होती है। जितनी भी एक्सचेंज करेंसीज हैं इनके ऊपर फॉरेक्स पेयर्स जो होते हैं या फॉरेक्स करेंसी की जो वैल्यूज़ होती हैं वो डे बाय डे, मिनट बाय मिनट, आवर बाय आवर अपडेट होती रहती है। तो आप जितने भी ऑनलाइन फॉरेक्स एक्सचेंज वेबसाइट के ऊपर करेंसी के रेट्स देख रहे होते हैं वो फॉरेक्स ट्रेडिंग की वजह से इफेक्ट हो रहे होते हैं, मिनट बाय मिनट चेंज हो रहे होते हैं, सेकंड बाय सेकंड जो करेंसी की वैल्यू है वो चेंज हो रही होती है। अगर हम कंट्री वाइज बात करें, अब ये हर करेंसी जो अपनी कंट्री की होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ फैक्टर्स पे, जैसे कि उस कंट्री का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट क्या है, अब उस कंट्री के ऊपर डेब्ट कितना है। ठीक है, ये सब जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को डिसाइड करते हैं। एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम अगर ज़्यादा डेब्ट लेते हैं तो हमारी करेंसी की वैल्यू डे बाय डे कम हो जाती है। ओके हो गया? तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपके माइंड में होने चाहिए जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो कि इसकी रीज़न क्या थी। अगर कुछ साल पहले बात करें, 100-150 साल, तो तब करेंसी एक्सचेंज होती थी हाथों हाथ। तब कोई इंटरनेट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था। अगर किसी इंसान ने पाकिस्तानी रुपये ख़रीदा हुआ 1 रुपये में, तो 10 साल बाद जाके वो उसको 2 रुपये में बेचेगा, या कल जाके वो 1.1 में बेचेगा। करेंसी की वैल्यू वक्त के साथ साथ बढ़ती रही है। तो आज के दौर में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया है जहाँ पर करेंसी पेयर्स की ट्रेडिंग होती है, स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है। उसे फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं, उसे फॉरेक्स एक्सचेंज कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा हो एक्सचेंज का कि फॉरेक्स एक्सचेंज इज़ द ट्रेडिंग ऑफ वन करेंसी फॉर अनदर, कि आप यूएस डॉलर के अगेंस्ट पीकेआर की करेंसी ट्रेड कर रहे हैं, यूएस डॉलर के अगेंस्ट गोल्ड की ट्रेड कर रहे हैं, यूएस डॉलर के अगेंस्ट आप जापानीज की ट्रेड कर रहे हैं। यूएस डॉलर इज़ दी मेजर करेंसी, एक बेसिक करेंसी है। ठीक है, पाउंड भी है, अदर करेंसीज भी हैं, लेकिन जो वर्ल्ड वाइज रिकगनाइज है वो है यूएस डॉलर, जिसके अगेंस्ट आप किसी भी करेंसी पेयर की ट्रेड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि फॉरेक्स होती क्या है।
द ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस फॉर ट्रेडिंग इंटरनेशनल करेंसीज एंड करेंसी डेरिवेटिव्स। ये एक ग्लोबल समझ लें इंटरनेट पे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जैसे मेटाडेटर 5 होगा, ट्रेडिंग व्यू हो गया, एन नंबर ऑफ ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जहाँ पर आप फॉरेक्स करेंसी पेयर्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। किसी भी करेंसी की वैल्यू को आप ख़रीद सकते हैं या उसको बेच सकते हैं अपने एनालिसिस के मुताबिक। इसे फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। ये मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में आसान भाषा में समझाया है। तो अगर हम बात करें फॉरेक्स ट्रेडिंग के हुजम की, वॉल्यूम की, तो अब जहाँ पर न्यूयॉर्क वॉल स्ट्रीट आती है उसका इतना बड़ा वॉल्यूम होता है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम होता है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में होता है। जितने भी बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कंट्रीज़ हैं, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा लगाते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 6.6 ट्रिलियन डॉलर्स जो है वो फॉरेक्स का वॉल्यूम है पर डे। मतलब एक दिन में 6.6 ट्रिलियन डॉलर्स की ट्रेड होती है फॉरेक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आप अंदाज़ा करें तो जेफ बेजोस की जो नेटवर्थ है उससे भी 35 गुना ज़्यादा है ये। यूके की एनुअल जीडीपी से भी 2.33% ज़्यादा है ये। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो हुजम है वहाँ पे लोगों का ट्रेड करने का, वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का ट्रेड करने का, वहाँ पे कंट्रीज़ का ट्रेड करने का बहुत ज़्यादा है। मतलब हर बंदा, हर कंट्री, हर इंस्टीट्यूशन, हर फाइनेंशियल, हर बैंक वो फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहता है और इस पे पैसा लगाना चाहता है। लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ मैं। देन आप यहाँ देख सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपनीज़ जो होती हैं, फाइनेंशियल कंपनीज़ होती हैं या अदर कंपनीज़ होती हैं, वो अपना इम्पैक्ट डालती हैं। जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, जितने भी कंट्रीज़ के बैंक्स हैं वो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, मैं पाकिस्तानी बैंक्स, इंटरनेशनल बैंक्स की बात कर रहा हूँ, सब अपना पैसा फॉरेक्स ट्रेडिंग में लगाते हैं। ट्रेडिंग से देन आपको अर्न करके इंसेंटिव्स देते हैं, इंटरेस्ट रेट देते हैं, आपको एनुअल रिवॉर्ड्स देते हैं। जितने भी बड़े ब्रोकर्स होते हैं वो अपने पैसे फॉरेक्स में लगाते हैं। इंडिविजुअल्स जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं हम जैसे, वो भी फॉरेक्स के अंदर ही सारा पैसा लगाते हैं और यहाँ से अर्निंग करते हैं। तो आपको फॉरेक्स की जो इम्पोर्टेंस है वो समझ आ गई होगी कि फॉरेक्स मार्केट की डेप्थ क्या है, यहाँ पर होने वाली जो ट्रांजैक्शन है वो कितनी ज़्यादा है, लोगों का इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। जो मेन रीज़न होती है, कोई भी जगह जिस जगह काम करने जाते हैं वहाँ पे लोगों का रुझान होना चाहिए, वहाँ पे उनकी एक्टिविटी जो है वो पॉजिटिवली डे बाई डे इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो फॉरेक्स के अंदर यही मेन रीज़न है लोगों के काम करने की, कि यहाँ पर हर बैंक, हर कंपनी, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हर पर्सन ट्रेडिंग करता है। और देन हम यहाँ पे बात करते हैं फॉरेक्स के जो चार्ट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। जैसे आपने मेटाडेटर 5 पे अपना अकाउंट बना लिया, डेमो ट्रेडिंग में आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आपने ट्रेडिंग व्यू पे अपना अकाउंट बना लिया, जो आपको वहाँ पे चार्ट्स नज़र आ रहे होंगे, आपको वहाँ पे कुछ वैल्यूज़ नज़र आ रही होंगी, वो कैसे डिटर्मिन होती हैं वो हम यहाँ पे वो सीखते हैं। देखिए, एक होता है लॉट साइज़, एक होता है यूनिट, एक होता है वॉल्यूम, एक होता है पिप वैल्यू। पिप मीन परसेंटेज इन पॉइंट वैल्यू। सो लॉट साइज़ अगर आपने स्टैंडर्ड रखा हुआ है ना, तो स्टैंडर्ड लॉट साइज़ पे आप 1 लाख डॉलर्स की ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप वॉल्यूम वहाँ पे 1 रखते हैं तो आपको एक पॉइंट ऊपर जाने से, किसी भी करेंसी की वैल्यू की एक पॉइंट ऊपर जाने से $10 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर आपका लॉट साइज़ मिनी है, ठीक है, तो आप $10,000 तक की ट्रेड कर सकते हैं, आपको लिवरेज मिलती है ब्रोकर की तरफ से। ठीक है, अगर आपके पास $10 भी हैं लेकिन आपका लॉट साइज मिनी है, तो आपको ब्रोकर लिवरेज देता है कि आप $10,000 तक की ट्रेड लगा सकते हैं। अगर आप वॉल्यूम 0.10 रखते हैं, पर पॉइंट करेंसी पेयर के ऊपर जाने से $1 अर्न करेंगे। अगर आपका लॉट साइज माइक्रो है तो आपको $1,000 की ट्रेड मिलेगी, जो ब्रोकर की तरफ से आपको लिवरेज मिल सकती है। अगर आप उस पर वॉल्यूम रखते हैं 0.01 का, ठीक है, आपको $0.10 पर करेंसी पेयर की वैल्यू ऊपर जाने से, एक पॉइंट ऊपर जाने से वो प्रॉफिट होगा।
प्रॉफिट और लॉस होगा। ठीक है, अगर आपका लॉट साइज नैनो है तो आपको $100 की ट्रेड मिल सकती है, आपको यूनिट्स मिल रहे हैं इतने डॉलर के ट्रेड करने के। आप अगर उस पर वॉल्यूम रखते हैं 0.001 तो आपको जो पर पॉइंट ऊपर जाने से प्रॉफिट या लॉस होगा या नीचे आने से 0.01 होगा पर पिप। अब पिप क्या होती है, अगर लेट्स सपोज एग्जांपल देता हूँ आपको, पाकिस्तानी रुपीस की प्राइस है 1.10। ठीक है, हम ट्रेड करना चाहते हैं स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर। ओके, हमें $100 का ना, $100,000 का जो है ना वो मार्जिन मिला हुआ है। हम लॉट साइज रख देते हैं 1। अगर पाकिस्तानी रुपये जाती है 1.10 से एक पॉइंट ऊपर, मतलब 1.11 हो जाती है, तो हमें $10 का प्रॉफिट होगा। अगर 1.10 से एक पॉइंट नीचे आती है, 1.09 हो जाती है, तो हमें $10 का लॉस होगा। ये लॉजिक है। ओके हो गया। देन हम बात करते हैं मिनी लॉट साइज़ के ऊपर। सेम इसी तरह भी हमें मार्जिन मिल रहा है, वहाँ पर ट्रेड करने की जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है $10,000 के ऊपर मिल रही है। अगर हम वॉल्यूम यहाँ पे 0.10 रखते हैं तो जैसे ही पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू लेट्स सपोज 1.10 है तो 1.11 होगी, मतलब एक पॉइंट ऊपर गई है तो हमें $1 का प्रॉफिट होगा। इस तरह करेंसी की वैल्यू चेंज होने से जो हम लॉट साइज डिसाइड करते हैं या अपनी ट्रेड को लगाते वक्त वॉल्यूम सेट करते हैं, उसके मुताबिक प्रॉफिट या लॉस होता है। तो आपने लॉट साइज या वॉल्यूम बहुत ध्यान से लगाना है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट विल मेक यू मनी इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो मेन पॉइंट है। अभी तक आपको समझ आ गई होगी। जो पॉइंट आपको समझ नहीं आएगा आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। तो लॉट साइज और वॉल्यूम ये आपने सोच समझ के ट्रेड लगाते हुए रखनी है, चाहे वो आप डेमो ट्रेड कर रहे हैं या लाइव कर रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सब डेमो ट्रेड करें, सेम एसेट्स करें जैसे आप फ्यूचर में लाइव करना चाहते हैं। सो अब आपके सामने मैं वही एग्जांपल जो मैंने पाकिस्तानी करेंसी की दी है, अभी मैं वो ओपन करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको करेंसी नज़र आ रही होगी USD एंड JPY। ये डॉलर की अगेंस्ट JPY ये ट्रेड है। ठीक है, JPY जापानीज करेंसी है, येन। ओके, और डॉलर जो है अमेरिकन करेंसी है। ये इन दो करेंसी पेयर्स की ट्रेड है। ठीक है, जब दो करेंसी पेयर्स की ट्रेड आपस में होती है उनकी वैल्यू तो कंपटीशन होता है, बायर्स या सेलर्स की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, तो प्राइस फ्लक्चुएट करती है, प्राइस अप एंड डाउन होती है। ये डिपेंड नंबर ऑफ फैक्टर्स पे करती है, न्यूज़ पे, उस कंट्री की GDP ग्रोथ पे, इन्फ्लेशन रेट पे, उस कंट्री के डेप्थ पे, हर एक चीज़ पे, हर एक इंटरनेशनल इवेंट पे, हर एक चीज़ जो है ना डिपेंड कर रही होती है, किसी भी करेंसी की वैल्यू को डिसाइड करती है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं JPY और डॉलर करेंसी की जो पेयर है, मैं आपको यहाँ पे ओपन करके भी दिखाता हूँ। अभी जैसे 1.10 है, आपको एग्जांपल देने के लिए 1.10 0.40 है, और यहाँ पर आप देखते हैं 1 पिप की मूवमेंट होती है, ये 110.41 हो जाता है, सॉरी 110.41 हो जाता है। 1 पिप की मूवमेंट होती है, एक पिप बढ़ जाता है। तो अगर आपने जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था लॉट साइज यहाँ पर रखा हुआ है स्टैंडर्ड और वॉल्यूम 1 है, तो आपको $10 मिलेंगे। अगर जैसे यहाँ पे बताया गया था लॉट साइज मिनी है और आपका वॉल्यूम 0.10 है, तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा। यही अगर 110.39 हो जाती है तो आपको वॉल्यूम 1 पे, लॉट साइज 1 पे आपको $10 का लॉस होगा। और आपको यही अगर लॉट साइज आपका 0.10 है तो $1 का लॉस होगा। आपको अभी तक जो करेंसी पेयर्स के ऊपर मूवमेंट है, पिप्स की मूवमेंट है, कैसे में प्रॉफिट होता है लॉस होता है, वो समझ आ गई होगी। तो अब हम बात करेंगे कि किसी भी करेंसी पेयर के ऊपर लॉन्ग एंड शॉर्ट जाना क्या होता है। ठीक है, मैं आपके सामने पहले ये पेयर ओपन करूँगा। तो मेरे पास मेटा ट्रेडर 5 जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर लॉगिन है। मैं उस अकाउंट को ओपन करूँगा। मैं आपके सामने अभी अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। ये मेरे पास मेटा ट्रेडर 5 ओपन हो गया है, और मैं यहाँ पर एक करेंसी पेयर है CHF JPY। CHF है फ्रांस की करेंसी, JPY है जापान की करेंसी। ये इस पेयर की ट्रेड को मैंने आपके सामने ओपन किया है।
अब आपके सामने जो चार्ट ओपन हुआ है ना, आपके माइंड में एन नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे होंगे कि अभी मार्केट मूव क्यों नहीं कर रही। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट अभी क्यों नहीं मूव कर रही, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट जो होती है वो वीक के 5 डेज चलती है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे फॉरेक्स मार्केट ऑफ होती है। इसीलिए ये जो आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी, मेरे कर्सर के साथ देखें, ये लाइन अभी आपको मूव होती नज़र नहीं आ रही होगी। जैसे ही मार्केट ओपन होगी ये लाइन आपको मूव होती नज़र आएगी, मतलब कि प्राइस फ्लक्चुएट होती नीचे होती आपको नज़र आएगी। आई होप सो मेरा ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। तो अब आपके सामने मैं जो मेन पॉइंट है वो लेके आता हूँ कि ये चीज़ है क्या जो आपको शो हो रही है। जैसे करेंसी की वैल्यू 169.20 जैसे आपको यहाँ पे शो हो रही है, तो अगर मैं चार्ट को और नैरो करता हूँ, नैरो से मुराद मैंने अभी 5 मिनट्स का चार्ट ओपन किया हुआ है। आप देख रहे होंगे मैं 15 मिनट्स का भी कर सकता हूँ, 30 मिनट्स का भी, 1 आवर का, 4 आवर का, डे 1 का, वीक का, मंथ का। मैं अगर 1 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है, मेरे पास 1 मिनट का चार्ट ओपन हो गया। तो अभी आप देख रहे होंगे 169.110 एक करेंसी की वैल्यू है। हम अगर यहाँ से इसको लॉन्ग करते हैं, बाय करते हैं इस करेंसी की वैल्यू को, यहाँ पे ट्रेड लगा के फॉर एग्जांपल डेमो अकाउंट पे, तो यहाँ से ये 119 पे अगर जाती है, तो अगर हमारा स्टैंडर्ड लॉट साइज़ है 1, ओके, तो हमें यहाँ पर कितने डॉलर का प्रॉफिट होगा, ये 9 पिप्स ऊपर गया है तो $90 का। अगर हमारा मिनी लॉट साइज़ है जिसकी वैल्यू है 0.10, तो हमें कितने डॉलर का प्रॉफिट होगा 9 पिप्स के ऊपर जाने से, पर पिप $1 का तो $9 का। सेम इसी वे में अगर यहाँ पर नीचे आ जाती है स्टैंडर्ड लॉट साइज़ पे, तो हमें एक पिप के नीचे जाने से $10 का नुकसान होगा। अगर हमारा वॉल्यूम 1 है, मतलब लॉट साइज़ स्टैंडर्ड है, वॉल्यूम 1 है, अगर लॉट साइज़ हमारा मिनी है, वॉल्यूम 0.10 है, तो अगर 10 पॉइंट नीचे जाता है, मतलब 169.100 हो जाता है, तो हमें $10 का नुकसान हो जाएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। ठीक है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। लॉट साइज़, उसके अगेंस्ट यूनिट जो हमें मिलते हैं ट्रेड करने के लिए, उसका वॉल्यूम जो हम सेट करते हैं ट्रेड लगाते हैं, और जो हमें पर पिप प्रॉफिट मिलता है, ये आपको पता हो। अगर आपको ये पता होगा तो आप रिस्क मैनेजमेंट कर पाएंगे, मनी मैनेजमेंट कर पाएंगे। आपको पता होगा कि आपने जब ट्रेड लगानी है, आपने स्टैंडर्ड लॉट पे लगानी है, मिनी पे लगानी है, माइक्रो पे लगानी है, आपने वॉल्यूम क्या रखना है, उस पर आपको प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। ये बहुत ही मेन पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। इसलिए ये वाला जो है आपको, जो आपके सामने विंडो ओपन हुई है, ये आपको स्टैंडर्ड लॉट साइज, यूनिट्स, वॉल्यूम, पिप वैल्यू आपको याद हो जानी चाहिए, ताकि आप हर करेंसी पेयर को ओपन करके, मैं आपको ये भेज भी दूंगा, हर करेंसी पेयर को ओपन करके मेटा ट्रेडर 5 के ऊपर या ट्रेडिंग व्यू या किसी भी और ऐप के ऊपर जहाँ पे आपने चार्ट ओपन किया होगा, वहाँ पर आप इन वैल्यूज़ को देख सकें और आप फिर इमेजिन कर सकें, अगर आपने यहाँ ट्रेड लगाई होती, यहाँ तक जाता, तो स्टैंडर्ड लॉट के साथ आपको कितना प्रॉफिट होता, अगर नीचे आता कितना लॉस होता, मिनी के साथ कितना प्रॉफिट और लॉस होता, माइक्रो के साथ कितना होता, नैनो के साथ आपको कितना प्रॉफिट और लॉस होता। ये आपने अब अपने माइंड में कैलकुलेटर फिट कर लेना है, ताकि आपको ट्रेड लगाते वक्त अपना रिस्क पता हो, अपना प्रॉफिट पता हो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमने सेट करनी है, उसके बगैर हम ट्रेड नहीं करते। अब एक और बात आ रही होगी आपके माइंड में, जो ये कैंडल्स बनी हुई है ग्रीन और रेड, ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, मैं इसके ऊपर डिटेल में आपको कल सेशन लगा के हर चीज़ समझाऊंगा। इनकी साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे इनके पीछे जो एक फैक्टर्स होते हैं डिपेंड करने वाले होते हैं, फिर इनकी हिस्ट्री कैसे हम इवेल्यूट करके ट्रेड को लगा सकते हैं, उससे मैं एक सेपरेट कल सेशन लगाऊंगा। अभी आपको मैं सरसरी सा बताता हूँ। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये ग्रीन बाय साइड कैंडल है। ठीक है, ये जैसे बायर्स हैवी होते हैं तो ग्रीन कैंडल बनती है, अगर सेलर्स हैवी हैं तो रेड कैंडल बनती है। रेड कहते हैं बीरिश को, इसे बीरिश कैंडल कहते हैं। ग्रीन कहते हैं बुलिश कैंडल को। बुलिश कैंडल वो होती है जो प्राइस को ऊपर मूव करना चाहती है, बीरिश कैंडल वो होती है जो प्राइस को नीचे मूव करना चाहती है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ से, अगर आप देखें तो ये बनी है बुल कैंडल, ग्रीन कैंडल बनी है, ये प्राइस को ऊपर मूव करना चाहती है, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर एक रिटेलिएशन हुई है यहाँ पे। ठीक है, एक रिटेस्ट कैंडल बनी है, एक
रेड कैंडल बनी है, वहाँ पे सेलर्स ने थोड़ा सा प्रेशर डाला है, लेकिन फिर बाइंग होने की वजह से, बायर्स का कंट्रोल होने की वजह से यहाँ पर अगेन ग्रीन कैंडल बनी है। अगर सेम सिमिलर वे में आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है, मतलब सेलर्स जो हैं वो मार्केट को नीचे धकेलना चाह रहे हैं, मतलब सप्लाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए बायर्स प्राइस को ऊपर धकेलना चाह रहे हैं। अगर किसी चीज़ की डिमांड होगी, जैसे आप कोई चीज़ खरीदने जाती हैं, अगर मार्केट में उसकी डिमांड है तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अगर किसी भी चीज़ की मार्केट के अंदर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड सुना होगा आपने, मार्केट के अंदर उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो उसकी प्राइस नीचे गिर जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पे आप देख लेंगे बीरिश कैंडल बनी है, सप्लाई है यहाँ पे आई है, प्राइस उसकी नीचे गई है, इसे कहते हैं डाउन मूवमेंट, डाउन ट्रेंड कहते हैं इसे। ठीक है, इसे कहते हैं अप मूवमेंट, इसे अप ट्रेंड कहते हैं, बुलिश मूवमेंट कहते हैं इसे। ये यहाँ से जो ऊपर गई है, ये इस मूवमेंट को बुलिश मूवमेंट कहते हैं। अगर आप यहाँ से बाय करते हैं अपने एनालिसिस के मुताबिक डेमो अकाउंट पे, यहाँ पे आप अच्छा खासा प्रॉफिट अपनी मनी मैनेजमेंट के मुताबिक अर्न कर सकते हैं। सेम इसी वे में यहाँ पर जो ये डाउन मूवमेंट आई है, यहाँ पर अगर आप इसको सप्लाई जोन से आप सेल करते हैं, इसके अंदर जो बाकी फैक्टर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हमने देखती होती हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल्स, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, आईसीटी कॉन्सेप्ट, हर चीज़ आपको मैं डिटेल में कल समझाऊंगा। अभी मैं आपको सरसरी सा कैंडल्स का बिहेवियर जो है, जो एक करेंसी पेयर में होता है, वो समझा रहा हूँ। तो ये कैंडल्स बनती है ना, आपने कैंडल्स को ऑब्ज़र्व करना होता है, इसके मुताबिक हमने ट्रेड लेनी होती है। अगर हमें कैंडल्स को ऑब्ज़र्व करना आ गया, देन हम प्रॉपर ट्रेड ले सकते हैं, वो चाहे हम लॉन्ग करें मीन बाय करें, या शॉर्ट करें मीन सेल करें, तो हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चार्ट, जैसे हम यहाँ पे अभी मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन कर दिया, अब जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर गोल्ड का चार्ट ओपन कर रहा हूँ, तो ये आपके सामने गोल्ड का चार्ट XAU USD, ये गोल्ड, आप अगर क्लिक करेंगे इस पर आपको नज़र आ जाएगा गोल्ड वर्सेस US डॉलर्स। आप देख रहे हैं 1 लाख बार्स, मतलब स्टैंडर्ड जो लॉट है यहाँ पर, वो मैं अगर 1 रखूँगा तो मुझे $10 पर पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, आप इसकी देख सकते हैं लास्ट प्राइस क्या थी, 2657.76, सॉरी 76, जहाँ पर मार्केट क्लोज हो गई है। ठीक है, तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो आप हैं, आपने मार्केट का बिहेवियर जो है इन कैंडल स्टिक्स के साथ ऑब्ज़र्व करना है। ये कलर्स जो है ना, अपनी मर्ज़ी से भी आप डिसाइड कर सकते हैं। जो नीचे डाउन ट्रेंड वाली कैंडल है, बीरिश कैंडल है, आप उसको वाइट भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने जो मैं आपको एक ह्यूमन साइकोलॉजी बता रहा हूँ, जब सिग्नल्स में जाते हो, जब ग्रीन सिग्नल होता है तो हम सिग्नल क्रॉस करते हैं, रेड आता है तो हम रुक जाते हैं। तो सेम यहाँ साइकोलॉजी यूज़ हुई है कि अगर मार्केट ऊपर जाना चाहती है, प्राइस को धकेलना चाहती है, तो वो ग्रीन कैंडल्स यूज़ हो जाएंगी, अगर नीचे धकेलना चाहती है तो वो रेड कैंडल्स हो जाएंगी। सिर्फ ये साइकोलॉजी का डिफरेंस आपको मैं समझाने लगा हूँ। अब यहाँ पे जो कैंडल्स बनती हैं, ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी होते हैं, इसमें चार्ट पैटर्न्स भी होते हैं, इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी होती है। जैसे ये लेट्स सपोज एक सपोर्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पर कोई लाइन लगा के दिखाता हूँ, ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। यहाँ पे प्राइस जब भी आती है, यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेवल पे जब भी आती है, यहाँ से इसको अगेन पुश मिलता है और वो हायर साइड की तरफ जाती है, बुलिश मूवमेंट लेती है, अप ट्रेंड की तरफ जाती है। ठीक है, अब ट्रेंड भी जो होते हैं दो किस्म के होते हैं, शॉर्ट ट्रेंड होता है, लॉन्ग ट्रेंड होता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये चीज़ समझाता हूँ। अगर आप कोई भी करेंसी पेयर का MT5 जो आपने डेमो अकाउंट बना लिया हुआ है, उसके ऊपर चार्ट ओपन करते हैं, उसका वे ये है, मैं आपको वे भी समझा देता हूँ उसका। आपके पास अगर MT5 मोबाइल में ओपन है, डेस्कटॉप पे ओपन है, तो आप देख रहे होंगे आपके पास कोड्स आ रहे होंगे। अगर आपने डेमो अकाउंट ओपन किया होगा, नीचे ऑप्शंस आते हैं ना, कोर्स, चार्ट्स, ट्रेड हिस्ट्री एंड मैसेजेस। अगर आप कोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जो आपने करेंसी पेयर्स यहाँ पे ऐड कर रखे होंगे वो शो हो रहे होंगे। जो राइट साइड में पेंसिल जैसा बटन है, आप वहाँ अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कोई भी आप करेंसी पेयर को, वो डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप डेल कर सकते हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे, कोई भी सिंबल आप ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर JBP USD
पाउंड स्टर्लिंग वर्सेस यूएस डॉलर को अगर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे वो सर्च करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा तो दोबारा वो आके देखेंगे कोर्स के अंदर, तो यहाँ पर पाउंड स्टर्लिंग वर्सेस यूएस डॉलर ऐड हो गया होगा। अगर मैंने इसी का चार्ट ओपन करना है तो मैं इसी कोड के पेयर के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आ रहा होगा आपको नज़र न्यू ऑर्डर चार्ट। जैसे मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये मार्केट की वॉच आ गई है ना, ठीक है। आप यहाँ से अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं किसी भी पेज के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं आप इस पर नया ऑर्डर भी लगा सकते हैं। आप इसकी चार्ट विंडो भी ओपन कर सकते हैं जो यहाँ पे शो होगी, ठीक है। आप इसकी डेप्थ ऑफ मार्केट भी स्टडी कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं यूरो JPY का चार्ट ओपन करता हूँ। मैंने इसका चार्ट ओपन किया, ये अभी आप देख रहे हैं 1 आवर का चार्ट मेरे पास ओपन हो गया इसका। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कैंडल्स चेंज हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया था कैंडल्स का कलर आप चेंज कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगता है। मुझे अब ये ग्रीन और रेड अच्छा लगता है तो मैंने यहाँ पे ये सेट किया हुआ है। इट इज़ अप टू यू। ओके हो गया। तो साथ आपके अगर आप मोबाइल फ़ोन पे ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ पे एक और चीज़ ओपन कर देता हूँ आपको, टूल बॉक्स, ठीक है। जो भी आप ट्रेड यहाँ पे लगाएंगे ना, जिसका ट्रेड लगाने का मेथड भी आपको बताता हूँ, वो आप मोबाइल से लगा रहे हैं, डेस्कटॉप से लगा रहे हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन से लगा रहे हैं तो आपके पास मिडिल में ऑप्शन होगा ट्रेड का। यहाँ पे आप ट्रेड में जाएंगे तो प्लस पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे राइट साइड में आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा नज़र जिस पे डॉलर लिखा होगा। अगर आप उस पर करेंसी पेयर चेंज करना चाहते हैं वहाँ से कर लेते हैं। जो भी करेंसी पेयर है आप वहाँ पे सेलेक्ट करके इंस्टेंट एग्जीक्यूशन करके या बाय लिमिट लगा के, बाय स्टॉप लिमिट लगा के आप ऑर्डर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो अपना जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे देखें अभी ऑर्डर क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मार्केट ऑफ है। अगर मार्केट ओपन होती तो यहाँ पर ऑर्डर लग सकता था। तो ये देखें मैंने ये पेयर ओपन किया हुआ है, टाइप मेरी इंस्टेंट एग्जीक्यूशन है। सेम आपको अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी शो हो रहा होगा। तो टाइप जो है आपकी वो है इंस्टेंट एग्जीक्यूशन। यहाँ पे आप पेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं। वॉल्यूम जो मैं आपको बात कर रहा था लॉट साइज़ की, यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं, मैन्युअली भी बढ़ा सकते हैं। ये स्टॉप लॉस, आप कोई भी ऑर्डर लगाएंगे, ट्रेड लगाएंगे, आपने हमेशा स्टॉप लॉस रखना है कि अगर मेरी ट्रेड अगेंस्ट माई एनालिसिस जाती है तो मैं कहाँ तक लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ। टेक प्रॉफिट वो होता है कि कहाँ तक मैं इसका प्रॉफिट लेना चाहता हूँ। ये चीज़ आपने लाजमी हमेशा याद रखनी है, दो चीज़ आपने लाजमी रखनी है। तो यहाँ पर आप बाय यहाँ सेल करेंगे। अगर आप जो भी एनालिसिस करके ट्रेड लगाना चाहते हैं, लेट्स सपोज बाय करते हैं, ये अगर प्राइस है 158, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि इस करेंसी पेयर की प्राइस यहाँ तक जाएगी 159.10 की, तो मैं यहाँ टेक प्रॉफिट लिख दूँगा 159.10 और इसको मैं स्टॉप लॉस लगा दूँगा 158.540 और मैं यहाँ से बाय कर दूँगा। सेम वे में अगर मैं इसको सेल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से, अगर मैं कहता हूँ प्राइस यहाँ तक आ जाएगी, ये पेयर की प्राइस गिरेगी यहाँ तक आ जाएगी, तो यहाँ पे मैं 158 करता हूँ और मैं अपना TP रख देता हूँ। टेक प्रॉफिट मतलब जहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा 540, यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। अगर मैंने 0.01 लॉट साइज रखी है तो मुझे प्रॉफिट उस हिसाब से मिलेगा जो मैंने आपको समझाया था पर पिप। अगर मैं इसी को ये कर देता हूँ 0.10, ठीक है, तो मुझे जो पर पे प्रॉफिट मिलेगा वो 1 मिलेगा। सेम अगर मैं इसका स्टॉप लॉस सेट करना चाहता हूँ यहाँ से ट्रेड लगाने का, तो मैं ये स्टॉप लॉस, अगर इससे ऊपर जाए तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए, इससे ऊपर का मैं नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये स्टॉप लॉस लग गया। और यहाँ से आपने सेल कर दिया तो अब आपकी ट्रेड ये यहाँ से लगेगी, आपका प्रॉफिट है जहाँ से आपने प्रॉफिट बुक करना है। और अगर आपकी ट्रेड खुदा न खास्ता रिवर्स जाती है तो ये आपका आगे स्टॉप लॉस, जहाँ पे आके आपका लॉस बुक हो जाएगा। तो ये ट्रेड लगाने का मेथड है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सेम वे में आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से भी ट्रेड लगा सकते हैं। और करेंसी पेयर्स को स्टडी करना होता है, जो मेन चीज़ होती है। जो भी आप ट्रेड लगाएंगे देन वो आपको वहाँ पे शो भी होगी। जैसे यहाँ पे मुझे शो होगी मैंने ट्रेड जो लगाई है, इसकी टिकट क्या है, टाइम क्या है, टाइप क्या है, वॉल्यूम क्या है, प्राइस क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, प्राइस क्या है उसका, अभी वॉल्यूम क्या, प्रॉफिट क्या चल रहा है। ओके हो गया। तो मेन जो चीज़ है यहाँ पर आपको मैंने सिखाई वो कि आपके पास उसका जो
ट्रेड लगाने का सेटअप है वो लैपटॉप पे हो मोबाइल पे हो, लेकिन वे ऑलमोस्ट सेम ही होता है, वो आपको पता होना चाहिए। देन हम बात करते हैं, हमने ये डिस्कस कर लिया, करेंसी पेयर्स को डिस्कस कर लिया। जैसे मैं आपको वहाँ पे सिखा रहा था कि कैसे आपने किसी भी करेंसी पेयर को लॉन्ग एंड शॉर्ट करना है, मतलब लॉन्ग मतलब बाय करना है, शॉर्ट मतलब सेल करना है। जैसे यहाँ पे देखिए आ रहा है बाय मीन अप, गो लॉन्ग, ठीक है। इफ़ यू बिलीव यूरो विल राइज वर्सेस यूर डॉलर, लेट्स बाय, ठीक है। अगर हमें बिलीव नहीं है, अगर हमारे मुताबिक, हमारी स्टडी ऑफ चार्ट के मुताबिक, हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के मुताबिक, न्यूज़ के मुताबिक हमें अगर लग रहा है बाय करना चाहिए तो हम उस पेयर को बाय कर सकते हैं, कैंडल स्टिक्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हुए, चार्ट पैटर्न्स को देखते हुए, ह्यूमन साइकोलॉजी को ऑब्जर्व करते हुए। सेम वे में अगर हम समझ रहे हैं कि प्राइस नीचे जा सकती है तो हम यहाँ पे उसको सेल भी कर सकते हैं, उसे गो शॉर्ट कहते हैं, नीचे जाना प्राइस का, मतलब हमने सेल किया है, अब हम नीचे की तरफ प्राइस को लेके जा रहे हैं। अब हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, हमारे प्राइस को ख़रीदने या बाई करने से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको डेमो अकाउंट की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल डेमो अकाउंट की देता हूँ आपको। आप डेमो अकाउंट को भी ऐसे ही करना है जैसे रियल कर रहे हैं आप। अब देखिए गोइंग शॉर्ट एंड गोइंग लॉन्ग, ठीक है। गोइंग लॉन्ग मीन्स आपने बाई करना है, ठीक है। गोइंग शॉर्ट मीन आपने सेल करना है, ठीक है। आपने यहाँ पे सेल किया है, आप नीचे वाली साइड पे जाएंगे, मतलब डाउन ट्रेंड में जाएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप ऊपर वाली साइड पे जाएंगे, मतलब आप अपने अगर ट्रेड लगाई है डाउन ट्रेंड पे, आपने शॉर्ट किया हुआ है, प्राइस को बेचा हुआ है, सेल किया हुआ है, लेकिन प्राइस अगर ऊपर चली जाती है तो आपको नुकसान होगा। सेम वे में अगर आपने प्राइस को ख़रीदा हुआ है और वो नीचे चली जाती है तो आपको उसमें लॉस होगा। अब जो मेन चीज़ है, फॉरेक्स मार्केट जो है वो वीक के 5 डेज ओपन रहती है। ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे आर द मोस्ट वोलेटाइल डेज, जिनके अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होता है और एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होता है। फॉरेक्स की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है। यहाँ पर लोग, इंस्टीट्यूशंस हो जाएं, बैंक्स हो जाएं, इंडिविजुअल ट्रेडर्स हो जाएं, रिटेल ट्रेडर्स हो जाएं, कंपनीज हो जाएं, बहुत ज़्यादा कंपनीज ट्रेड करती हैं, जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ ना, आप देख रहे होंगे इतनी इतनी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, इनको कैंडल्स कहते हैं, ठीक है। कैंडल्स कितनी इतनी बड़ी बन रही हैं, ये देखिए, मतलब कि इतने इतने ज़्यादा लोग एंट्री ले रहे हैं, प्राइस को ख़रीद रहे हैं, प्राइस को बेच रहे हैं। तो ये मेन रीज़न होती है साइकोलॉजी, कि कौन कहाँ पे ख़रीदना चाहता है, कौन कहाँ पे बेचना चाहता है। हर बंदे का माइंडसेट डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे हम एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट कर रहे हैं, हर बंदा अपने एनालिसिस के मुताबिक ट्रेड लगाएगा। इंशाल्लाह वो आपको गाइड किया जाएगा, प्रॉपर नॉलेज देंगे, प्रॉपर सिग्नल्स देंगे कि किस तरह आपने ट्रेड लगानी है, उसकी एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, उसका प्रॉफिट कैसे बुक करना है। तो अब हम आ जाते हैं अगेन यहाँ पे, आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, मैं थोड़ा नीचे करता हूँ तो सिडनी सेशन एंड टोक्यो सेशन जो है ना, ये नज़र आ रहे हैं। अब फॉरेक्स अगर आप पर डे ट्रेड कर रहे हैं तो हर दिन के अंदर सेशंस की टाइमिंग्स होती हैं, क्योंकि हर के अंदर टाइम डिफरेंस होता है, तो उस लिहाज से हर सेशन की ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक टाइमिंग भी होती है। क्योंकि आप अगर यूके में रह रहे हैं तो आपका टाइम और होगा, सिडनी में रह रहे हैं तो और होगा, टोक्यो जापान में है तो कोई और होगा, न्यूयॉर्क में है तो आपका टाइम और होगा। लेकिन जैसे कि हमने ट्रेडिंग करनी है पाकिस्तान में रह के, पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक, तो हम उन सब सेशंस की टाइमिंग को पाकिस्तानी टाइमिंग के मुताबिक एडजस्ट करेंगे, ताकि हमें पता हो कि कौन सा सेशन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ओपन होता है और वो कब क्लोज़ होता है और कब वो ओवरलैप होता है किसी दूसरे सेशन से। तो हम दिन के जो 24 आवर्स क्या हैं अब उनको डिस्कस करते हैं कि, और मैं आपको ये भी बताऊंगा किस टाइम में ट्रेड करनी चाहिए, उसकी रीज़न क्या है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं लंदन सेशन पे। ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दिन 1 बजे ओपन होता है, ठीक है, और रात 9 बजे ये क्लोज़ होता है। मतलब लंदन के अंदर जो लोग बैठे हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस बैठे हैं, बैंक्स बैठे हैं, फाइनेंशियल कंपनीज बैठी हैं, वो 1 बजे ट्रेड करना स्टार्ट करती हैं और रात 9 बजे तक करती हैं।
ठीक है। पाकिस्तान में अगर बैठा बंदे ने ऑब्जर्व करना है या उनके साथ मिलकर ट्रेडिंग करनी है तो ठीक है। मैं पाकिस्तानी टाइम के साथ आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तानी टाइम 1 से लेकर रात 9 बजे तक लंदन सेशन ओपन होता है। दिस सेशन इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट एक्टिव विद मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंट्री लेते हैं और पाकिस्तानी भी जो होते हैं मोस्टली वो इस सेशन में ट्रेड करते हैं। क्योंकि आप दिन से लेकर रात तक काम करेंगे ना, तो दिन 1 से लेकर रात 9 बजे तक आप इसलिए ट्रेड कर सकते हैं। तो हम मोस्टली जो ट्रेड करेंगे वो लंदन सेशन में करेंगे। और देन क्या है, न्यूयॉर्क सेशन। ये सेशन जो है ये मंडे वाले दिन, अब जैसे मंडे आ रहा है ना, मंडे वाले दिन शाम 6 बजे ये ओपन होगा और ट्यूसडे अगली जो सुबह आएगी रात 3 बजे ये क्लोज़ होगा। क्योंकि न्यूयॉर्क का और हमारा टाइम डिफरेंस लंदन से भी ज़्यादा है, इसलिए ये शाम 6 बजे ओपन होगा और रात को 3 बजे क्लोज़ होगा। अब आप देख रहे होंगे ये सेशन लंदन सेशन के साथ ओवरलैप करता है। 6 बजे ये ओपन होता है और वो 9 बजे क्लोज़ होता है, मतलब 6 से 9 3 घंटे ये दोनों सेशन ओपन रहती हैं ओवरलैप। उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम और ज़्यादा हो जाता है, मूवमेंट और हाई हो जाती है, वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि इसमें हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है जिसमें आपको प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। सो अब अगर हम बात करते हैं ओवरलैपिंग सेशंस की, जैसे मैंने आपको बताया देर आर 4 मेजर जियोग्राफिकल ट्रेडिंग सेशंस, सिडनी, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क। अभी हमने लंदन न्यूयॉर्क तो देख लिया है, क्योंकि हम जब भी ट्रेड करेंगे लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन में करेंगे। ठीक है, वो अगर हम दिन 12 बजे भी स्टार्ट करते हैं रात 9 बजे तक हम ट्रेड करेंगे। दिन 12 से लेके या 1 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ट्रेड करेंगे। समटाइम्स ऐसा भी होगा कि हम दिन 11 बजे से लेकर या सुबह 10 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या जा रही है, इंटरनेशनल इवेंट्स कौन से होने वाले हैं, न्यूज़ क्या आ रही है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, तो आप ये सब चीज़ें समझ सकते हैं, ये ट्रेडिंग पे हमारी इफ़ेक्ट होंगी। अभी हम बात करते हैं सिडनी सेशन पे, मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बैठे लोग हैं। ठीक है, वो कब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, हम पाकिस्तान में बैठे लोग उनके साथ अपना टाइम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब फॉरेक्स मार्केट स्टार्ट विद सिडनी सेशन फ्रॉम मंडे, मतलब कि सोमवार सुबह 3 बजे ये सेशन ओपन होगा। ठीक है, फजर की नमाज से पहले सिडनी सेशन 3 बजे ये ओपन होगा, दिन 12 बजे तक सिडनी सेशन। ठीक है, अब ये एशियन या ऑस्ट्रेलियन करेंसीज की जो ट्रेड होती है ना, इस सेशन के अंदर होती है। ठीक है, जो यूरोपियन और अमेरिकन करेंसीज की ट्रेड होती है वो लंदन और न्यूयॉर्क सेशन के अंदर होती है। अब सेम टोक्यो सेशन जो है जापान के अंदर, वो मंडे को सुबह 4 बजे से लेकर दिन टाइम 1 बजे तक होता है। ओपन होता है 4 बजे, क्लोज होता है 1 बजे। तो अब हम जो ट्रेड करेंगे, ठीक है, वो हम करेंगे, हम एक टाइम फिक्स कर लेते हैं। लेट से हम दिन 11 से लेकर रात 9 बजे तक अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करेंगे। अगर हमारे सेटअप के मुताबिक हमें ट्रेड मिलती है, हमने एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, तो हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, अब उसमें ये टोक्यो सेशन भी आएगा, उसमें सिडनी सेशन भी आएगा, उसमें न्यूयॉर्क सेशन भी आएगा, उसमें लंदन सेशन भी आएगा। तो हम इन चारों सेशन के अंदर ट्रेड कर रहे होंगे पाकिस्तानी टाइम जोन के मुताबिक। और ये 24 आवर्स ओपन रहती है एक्सेप्ट वीकेंड। इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अब कुछ मूवमेंट के टाइम भी होते हैं, जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको। अब जो मेजर सेशन होता है न्यूयॉर्क सेशन, क्योंकि मेजर करेंसी डॉलर है, जैसे ही ये सेशन ओपन होगा 6 बजे या टाइम डिफरेंस के मुताबिक 5:30 बजे, 6:30 बजे, 5:15 बजे जो हमारा टाइम बन रहा होगा, तो आप देखेंगे उस टाइम हैवी मूवमेंट आएंगी। क्योंकि उस टाइम सुबह सुबह उनके टाइम के मुताबिक हर बंदा एंट्री ले रहा होगा, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंट्री ले रहा होगा। और पाकिस्तान में बैठे हम 6 बजे देख रहे होंगे मूवमेंट बहुत ज़्यादा आ रही है, कैंडल्स बहुत बड़ी बड़ी बन रही है। जैसे आपको मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ, ये CHF JPY की मैं कैंडल्स ओपन करता हूँ। ये देखें, ये आप कैंडल देख रहे हैं, ये कितनी बड़ी कैंडल बनी है।
अब खुद देख लें, ये एक कैंडल बनी है, मतलब इसमें कितनी ज़्यादा सेलिंग आई है, इसमें कितनी पावर की कैंडल थी, इसके में वॉल्यूम कितना ज़्यादा था, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने। ये कभी भी आपके और मेरे ट्रेड करने से कैंडल नहीं बनती, ये किसी मेजर इंस्टीट्यूशन ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने एंट्री ली है बहुत वॉल्यूम के साथ, तो इतनी ज़्यादा मूवमेंट आई है किस पेयर के ऊपर, स्विस फ्रांस और जापानीज़ येन के ऊपर। तो ये कैंडल आप देख रहे हैं, इतनी इतनी बड़ी कैंडल्स बनती हैं। तो ये अगर हमें कैंडल की साइज, ये देखें छोटी भी बन रही हैं, ये कैंडल देखें कितनी छोटी है, ये कितनी छोटी कैंडल है, कितनी बड़ी कैंडल है। सेम वे में आप ये अगर देखते हैं, मैं 15 मिनट का चार्ट कर लेता हूँ, ये कैंडल कितनी छोटी सी है, ये कैंडल कितनी बड़ी सी है। तो इसमें वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम बोले तो मतलब कि लोगों का इसमें इंटरेस्ट नहीं रहा, ना सेलर्स का ना बायर्स का, इसमें वॉल्यूम नहीं आया। इसमें लोगों ने इंटरेस्ट ओपन किया है क्योंकि इसमें मार्केट, अब आप टाइम देखें, आप टाइम देखें, ये किस टाइम पे आ रही है, शो हो रही है आपको, ये सुबह का टाइम आया हुआ है, ठीक है, ये सुबह का टाइम है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे सुबह 8:15 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, ठीक है। तो वहाँ पर किसी मेजर इंस्टीट्यूशन ने जापान के अंदर या सिडनी सेशन के अंदर एंट्री ली है, जिसकी वजह से ये एक बड़ी कैंडल बनी है। तो ये कैंडल्स का बिहेवियर, कैंडल्स का बनना, इनकी मूवमेंट को ऑब्ज़र्व करना, सप्लाई एंड डिमांड को देखना, फेयर वैली गैप्स का बनना, मार्केट के अंदर इम्बैलेंस का देखना, इंड्यूस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का देखना, प्राइस एक्शन का देखना, ट्रेंड लाइंस का देखना, लिक्विडिटी स्वीप का देखना, लिक्विडिटी रन का देखना, लिक्विडिटी ग्रैब का देखना, स्टॉप लॉस कहाँ होती हैं, बाय साइड लिक्विडिटी कहाँ पे होती है, सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ पे होते हैं, जहाँ पर बायर्स की या सेलर्स के ऑर्डर्स लगे होते हैं, जहाँ से नेक्स्ट ट्रेड जो प्लेस होती है। ये सब कुछ हम फर्दर ऑन सेशन में सीखेंगे। जो आज के मेरे सेशन का मेन पर्पस था वो आप लोगों को फॉरेक्स होता क्या है वो सिखाना, उसकी बेसिक डेफिनेशन देना, कि जैसे फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट होगी, या जैसे आप डॉलर एक्सचेंज का शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे आप डॉलर एक्सचेंज करते हैं, आपको वैल्यू सेलिंग की कुछ और मिलती है, बाइंग की कुछ और मिलती है। 280 पे आप ख़रीद रहे हैं, ठीक है, 278 पे आप बेच रहे हैं। ये जो है ना, हर बंदा अपने मार्जिन के साथ वर्क करता है, अपना वो दरमियान में कमीशन रखता है, प्राइस हमेशा डिफरेंस होती है सेलिंग की और बाइंग की। तो देन उनकी फॉरेक्स मार्केट्स जो होती हैं, उनके अंदर जब आप ट्रेड सेट करते हैं, उनके लॉट साइज़ क्या होते हैं, उनके अंदर वॉल्यूम क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट्स के अंदर एंट्रीज कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस लेते हैं, मैंने आपको वो गाइड कर दिया। मैंने आपको कैंडल स्टिक्स का सरसरी सा नॉलेज दे दिया, आपको ट्रेड लगाने का नॉलेज दे दिया, मैंने आपको कैंडल्स का बिहेवियर का बता दिया, आपको करेंसी पेयर्स की जो वैल्यू ऊपर जाती है उसका बता दिया, जिसके मुताबिक आपने ट्रेड लगा कर लॉट साइज़ के मुताबिक मनी मैनेजमेंट करके प्रॉफिट एंड बुक करना है। देन मैंने आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो टाइमिंग्स बता दी। अगर आपको टाइमिंग्स आपकी पता है, आपको अपने रूल्स पता है ट्रेडिंग करने के, आपकी मेथडोलॉजी सही है, आपके पास गेम प्लान है, तो आप एक अच्छी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो आई होप सो मेरे इस सेशन से आपके पास जो MT5 इंटरफेस ओपन हो रहा होगा, जो ऐप ओपन हो रही होगी, वहाँ पर जो सारे ऑप्शंस हैं उनकी आपके पास जो है सारी इन्फॉर्मेशन आ गई होगी। जैसे कोर्स हो गया, यहाँ पे करेंसी पेयर्स जो होते हैं, चार्ट्स में आप किसी करेंसी पेयर का चार्ट ओपन कर सकते हैं, लेफ्ट कॉर्नर में जहाँ पे किसी करेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर चार्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास M5 M15 मिनट्स आ जाते हैं, आप किसी भी मिनट का चार्ट ओपन कर सकते हैं। लाइन लगानी हो तो वहाँ पे ऑप्शन भी है, आप वहाँ पे जाके लाइन लगा सकते हैं, ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपनी ट्रेड की है हिस्ट्री आप देख सकते हैं, ऑर्डर्स देख सकते हैं, और आप अपने मैसेज को भी देख सकते हैं। तो आप मेटाट्रेडर 5 को यूज़ करना भी सीखें, वहाँ पे ट्रेडिंग लगाना सीखें, ट्रेड को क्लोज करना सीखें, स्टॉप लॉस लगाना सीखें, टेक प्रॉफिट लेना सीखें, कैंडल्स को ऑब्जर्व करना सीखें, अप मूवमेंट क्या होती है, डाउन मूवमेंट क्या होती है, बैठ कर ये सब कुछ आप सीखें, इनको प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह फर्दर ऑन नेक्स्ट सेशन में आपको सब डिटेल में कैंडल्स की मूवमेंट के बारे में, इनकी साइकोलॉजी के बारे में और प्राइस एक्शन के बारे में सारा सिखाया जाएगा। आई होप सो मेरी ये जो वीडियो है बहुत मुफीद रही होगी और आपको एक अच्छा नॉलेज मिला होगा। मैं सारी पिक्चर्स जो नोट्स वगैरह हैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपने उनको रिमाइंड लाजमी करना है और दूसरों को भी आपने रिमाइंडर देना है, ताकि हर बंदे को पता हो कि आज हमने स्टडी क्या की है, ताकि हम जब प्रैक्टिस कर रहे हों तो हम कॉन्फिडेंस के साथ करें इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।